अहमद साहब, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा इस खबर को लेकर। आखिर पाकिस्तान इतना छुपाता क्यों रहा है इस चीज को लेकर, और आखिर असलियत क्या है? इंटरनेट क्यों इस समय पाबंदियों से गुजर रहा है पाकिस्तान में? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इंटरनेट कल रात से डाउन है पाकिस्तान में। उसकी वजह कुछ सियासी भी बताई जा रही है, क्योंकि इमरान खान की जमात ने कोई ऑनलाइन प्रोग्राम किया था, तो जिसकी कवरेज को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये तो एक इंटरनल मैटर है। दूसरी बात यह है कि दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में मौजूदगी आज तक कंफर्म नहीं हुई है। ये आप और आपका मीडिया तो कहते रहे हैं, मगर कोई मुसद्दिक़ा इतला आज तक कहीं दुनिया में सामने नहीं आई है। कभी कोई उसकी तस्वीर, कोई क्लिप या कोई वीडियो जो उसकी प्रेजेंस पाकिस्तान में शो कर दे, वो कभी नहीं आई। दुनिया की किसी आप लोगों ने तो कंफर्म ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी भी पाकिस्तान में नहीं की थी। वो तो दाऊद इब्राहिम के डॉसियर की बात की जाए, दाऊद इब्राहिम का मजबूत डॉसियर भारत ने हर बार सौंपा है, दुनिया की इंटरनेशनल एजेंसीज को भी सौंपा है। पाकिस्तान का ये डिनायल, आखिर ऐसी क्या मजबूरी पाकिस्तान की? देखिए, दो इंस्टेंस की बात बताना चाहूंगा कि जब ये नरेंद्र मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो उसके ठीक एक साल बाद 2015 में भारत सरकार ने बकायदा डोजियर सौंपा था, जिसमें बकायदा उसके टेलीफोन बिल्स थे, वॉइस सैंपल्स थे, ये सब बताया था कि पाकिस्तान में वो कहाँ रह रहा है। इसके अलावा उसकी जो ताजा फोटो है, क्योंकि इससे पहले हम जो दाऊद इब्राहिम की फोटो देखा करते थे, वो शारजा के क्रिकेट स्टेडियम की एक फोटो थी जिसमें फोन पे बात करते हुए। लेकिन उसके बाद 2015 में पहली बार उसकी ताजा फोटो आई थी, जिसमें 59 साल का था, उसकी हेयरलाइन दिखने लग गई थी, बाल बिल्कुल निकल चुके थे। तो ये ताजा फोटो आई थी 2015 में, जो कि भारत सरकार ने बकायदा पाकिस्तान को दी है। इसके बाद जब FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आ गया था, उसमें ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए भी ये बताया गया था कि पाकिस्तान अपने यहाँ जो आतंकवादी हैं और जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उस दौरान भी पाकिस्तान ने एक बार जरूर ये कबूल किया था कि दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ पर है, लेकिन जो उनके यहाँ पर जो सियासत चल रही है, उसके दबाव में उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया कि दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा पिछले साल NIA ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे का बयान लिया था, जो जांच चल रही है। उस मामले में उसके बेटे ने कहा था कि दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी कर ली है और वो कराची के क्लिफ्टन रोड पे बिल्कुल सुरक्षित इलाके में रहता है, और जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो उसकी मदद करती है और सिक्योर करके रखती है। तो ये इंस्टेंसेस हैं जो बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में जो है, जितेंद्र शर्मा जो आप गिना रहे हैं, मुकीम अहमद साहब ने भी इसे सुना होगा। मुकीम साहब, ये तथ्य आपने भी सुने हैं, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जब अपनी जो अलकायदा लिस्ट थी उसको अपडेट किया, उसके अंदर दाऊद इब्राहिम कास्कर का नाम जोड़ा जा चुका है। तो ये UN सैंक्शन टेररिस्ट है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जनरल कुलकर्णी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। दाऊद इब्राहिम कोई संत नहीं है, दाऊद इब्राहिम कोई साफपोश आदमी नहीं है, एक अपराधी है, पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में छुपकर बैठा हो वो। लेकिन उसने जो अपराध किए हैं, उसने इतने दुश्मन बनाए हैं कि उसका मर्डर कोई भी कर सकता है। प्रणय, धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि मास्टरमाइंड 1993 मुंबई ब्लास्ट का एक कोइंसिडेंस है कि जब हमास ने हमला किया इजराइल पे, वहां पे 257 लोग जो उनके हॉस्टेजेस लिए और 1400 उस दिन मारे गए 7 अक्टूबर को। और इसी प्रकार मार्च 1993 में मुंबई ब्लास्ट में 257 मारे गए और 1400 घायल हुए। तो रिवर्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मास्टरमाइंड है, इसमें कोई शक नहीं, डॉन है। और जिस प्रकार से नेफेरियस एक्टिविटीज, चाहे वो आर्म्स का स्मगलिंग हो, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो, किसी को मरवाना हो, किसी को सुपारी देनी हो, काउंटरफिट करेंसी, जाली करेंसी जो हो, सब में इसका है। और इसका समधी जो है वो फेमस क्रिकेटर है जावेद मियांदाद। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, और इसके पीछे, इस पे कोई शक नहीं। आप मानेंगे नहीं, जिस जगह पे ये रहते हैं अपना क्लिफ्टन में, जैसे लुटेंस दिल्ली है, उससे भी बढ़िया बना करके घर, क्योंकि मैं वहां पे 2 साल रहा हूं, तो मुझे मालूम है ये क्लिफ्टन क्या है, कराची में किधर है, क्योंकि मैं पढ़ा हूं उधर। तो ये जो आदमी है, इसको जबरदस्त प्रोटेक्शन, जबरदस्त, चाहे पाकिस्तान बार बार डिनाई करे, अब ये कहे कि साहब इंटरनेट डाउन है, किसी के कारण डाउन है, और या तो तार कट गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे कुछ नहीं है। उनको डर है कि पाकिस्तान के अस्पताल में इसको पूरा कंप्लीट फ्लो, और पाकिस्तान कभी डिनाई भी नहीं करेगा। और सोशल मीडिया में जिस प्रकार से अफवाहें उड़ती है, उस अफवाहों से बचने के लिए पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाई की गई होगी कि वह अफवाहें ना उड़े। तो इसमें कोई शक नहीं। ये तो आप मुशर्रफ खुद कहते थे कई बार, ये तो साहब हमारे हीरो हैं,
ये तो बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन है, ये तो बहुत बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, और ये तो बहुत बड़ा फिलॉन्थ्रोपिस्ट है। ये सब सारे के सारे बिल्कुल जनरल कुलकर्णी और मुशर्रफ तो ये भी मान चुके हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज ने बाकायदा आतंकियों का इस्तेमाल किया, उन्हें ट्रेन किया और अपने फॉरेन पॉलिसी टूल की तरह इसका इस्तेमाल किया। मुकीम अहमद साहब क्या जवाब देना चाहेंगे इस चीज का? यार कोई एक सबूत दिखा दें अभी स्क्रीन पे मुझे कि वो कभी पाकिस्तान में रहा। क्लिफ्टन आप सारे कर रहे हैं, अब मैं कह दूं जी चौपाटी में वो, आप कहें जी कि नहीं। देखिए कभी मुकीम साहब आंखें बंद करके तो आप ये भी मना कर सकते हैं कि अभी सवेरा हुआ ही नहीं है। ये भी बहुत आसान है, कह दीजिए कि मुझे सबूत बता दीजिए, मेरी आंखें बंद है और मुझे सबूत बताइए कि आज सवेरा हो गया है। अब ये है कि भाईजान अब आपका इलेक्शन जर्नल फिर आपके सर पे है, आपके पल्ले अब फिर कुछ नहीं है। आप या राम मंदिर की स्टोरी ले आएंगे, या बम ब्लास्ट की ले आएंगे, या दाऊद इब्राहिम ले आएंगे। अब आपके पास तो और कुछ है नहीं कहने करने को, पब्लिक को इसके पीछे लगा दीजिए अब आप। और हालांकि इस वक्त सिवाय इंडियन मीडिया के 3 या 4 आउटलेट्स के कहीं भी दाऊद इब्राहिम का कोई जिक्र नहीं है। मुझे दुनिया का कोई मीडिया या कोई अखबार की खबर दिखा दें इस वक्त अपनी स्क्रीन पे जो ये कह रहा हो कि इब्राहिम को मैंने वही तो कहा मुकीम अहमद साहब की दरअसल दिक्कत ही यही है, आप उसे देखना ही नहीं चाहते, आप उसे सुनना ही नहीं चाहते। नवंबर 2003 में यूनाइटेड नेशंस ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया था। उसके बाद 2011 में उस अपडेट किया गया, उसके बाद अक्टूबर 2016 में अपडेट किया गया उसके डिटेल्स को। पाकिस्तान भी तो यूएन का मेंबर है ना, अच्छे से जानते हैं आप उस चीज के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी रह चुका है। पाकिस्तान ने कभी उसे हटवाया नहीं और पाकिस्तान भी अच्छी तरीके से इस चीज को जानता है। क्यों आप डिनायल करना चाहते हैं इस चीज के ऊपर? यार अगर कोई अपराधी है पकड़ें, दूसरी बात ये भागा कैसे था वहां से और किसके घर में रहा था वो बॉम्बे में, ये बताइए मुझे। शरद पवार के ऊपर इल्जाम नहीं लगा था उस वक्त के जी ये शरद पवार के घर में था और उन्होंने इसे इंडिया से दुबई भेजा था। अरे तो आप वॉर ऑन टेरर की बात करते हैं ना, आप पकड़ के ला दीजिए, आप भारत को सौंप दीजिए, आप दुनिया में जिस मुल्क को सौंपना चाहते हैं, अमेरिका को सौंप दीजिए, यूएन को सौंप दीजिए, जिसको सौंपना चाहते हैं आप उसे सौंप दीजिए, बचा क्यों रहे हैं? आप प्रूफ दिखा देना कोई कि भाई वो हमारे पास है। आप तो बिला वजह मतलब ये है कि हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पे बिल्कुल। पाकिस्तान की मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी के कुछ ही किलोमीटर के फासले के ऊपर एबटाबाद में जब ओसामा बिन लादेन मिलता है तब भी पाकिस्तान कंधे उचका देता है कि ओ सॉरी वी मिस्ड इट। यार वो गुरप्रीत सिंह पन्नू के लिए भी अब सारी दुनिया कह रही है कि आपने उसे अमेरिका में मरवाने की कोशिश की, अब आप कह देंगे हमने नहीं की। अब मान जाए आप किस चीज में? वो क्यों नहीं मान? भारत ने तो कहा कि हमने नहीं किया, ना किसी ने कोई सबूत दिया है उस चीज का। वो चीजें अंडर ट्रायल हैं, अंडर प्रोसीजर है, अभी तो कुछ भी साबित नहीं हुआ। लेकिन दाऊद इब्राहिम को लेकर जो भी डॉसियर सौंपे गए, दाऊद इब्राहिम को लेकर जो भी जानकारियां सौंपी गई, जितेंद्र मेरे सहयोगी ने अभी पूरी जानकारी दी। मुकीम साहब सवाल इस चीज को लेकर है कि आखिर दुनिया के सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड आतंकी, यूएन सैंक्शन्ड आतंकी पाकिस्तान में क्यों रहते हैं? यार आप दिखाएं तो तब ना, कौन सा आतंकी रह रहा है वहां पे? ओहो, मसूद अजहर वहां नहीं रहता, हाफिज सईद वहां नहीं रहता, सैयद सलाउद्दीन कश्मीर से भागकर वहां नहीं रहता, ये सब प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट हैं। ये आपकी देखें, ये आपकी स्टोरी है। अच्छा आपकी नजर में नहीं है? मुकीम साहब आज कह दीजिए कि आज हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन ये आपकी नजर में आतंकी नहीं है? भाई वो पाकिस्तान की जेल में हैं और अब क्या उनके क्या मुर्दा खराब करना है आपने? उनका क्या करना है? बिल्कुल। क्या तो ये पाकिस्तान की जेल में है, इनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? अभी तक वो कार्रवाई भी आपने नहीं बताई है, किस जेल के अंदर है ये नहीं पता, ना तो कोई उनके ऊपर सजा हुई है, इसका कोई रिकॉर्ड किसी भी पाकिस्तानी कोर्ट के वेबसाइट के ऊपर आपने सार्वजनिक नहीं किया है। ये कैसी अदालत है, कैसी कार्रवाई है? बगैर केस के तो किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता। वो कोई ऐसे कोई फजूल, यानी हाफिज सईद पर कोई केस नहीं है, मसूद अजहर, आप अपनी ही दलीलों में उलझ रहे हैं मुकीम साहब। बतौर जर्नलिस्ट मैं आपसे ही अपेक्षा करता हूं, हम दो जर्नलिस्ट आपस में बात कर रहे हैं, अगर गलती है तो ये किसी स्टेट की होगी, आप उसे उजागर करिए ना, आप क्यों ढक रहे हैं? देखिए मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको एक फैक्चुअल और एक्चुअल पोजीशन वाजे कर रहा हूं। मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी हाफिज से या किसी हाजी से या किसी नमाजी से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए भी नहीं। ये सारे लोग पाकिस्तान का भी भला नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं किसी का भी भला नहीं कर रहा हूं, मैं एक एक्चुअल फैक्चुअल बात कर रहा हूं। आप कहीं से दिखा दीजिए कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, कौन से अस्पताल में है, इतने बड़े अस्पताल में। आपका क्या ख्याल है कि इतने मोस्ट वांटेड आदमी को किसी बड़े अस्पताल में जहाँ पे कुछ सैकड़ों मुलाजिम काम करते हो वहां रखेगा? वो पागल है कोई ऐसा आदमी? Why would you do that? पाकिस्तान का क्या भला किया इस आदमी ने जो पाकिस्तान इसे पनाह देगा?